स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि वेकना सिर्फ एक चीज के पीछे है, उसका बस एक ही मोटिवेशन है, वो है विल की गांड लेना। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वरना कोई भला इतना सब मेहनत क्यों ही करेगा। सीजन 1 से वो 11 के पीछे पड़ा था, वो थोड़े लड़के जैसे दिखते थे, वो मिली नहीं तब से वो तड़प रहा था। तो फिर जब सीजन 1 में विल पर उसकी नजर पड़ी तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। विलियम, तुम मेरी मदद करोगे, बस एक आखिरी बार। वैसे मजाक से हटकर स्ट्रेंजर थिंग अब कोई छोटा मोटा मास मसाला नहीं रहा है बॉस, ये शो नहीं है बल्कि ये इवेंट है और नेटफ्लिक्स भी इसको इवेंट की तरह ही सेलिब्रेट कर रही है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स को अगर हम हटा दें तो इस लेवल की हाइप पूरी दुनिया में मैंने किसी शो की नहीं देखी है। एक एक अपडेट के लिए पब्लिक पागल हो जाती है। सही बताऊं तो जैसे अपने मम्मी लोगों के लिए टीवी सीरियल महा एपिसोड होते थे ना, जहाँ वो फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं पूरे एपिसोड को, हमारे लिए पूरा सीजन महा एपिसोड है। तीनों वॉल्यूम के लिए छुट्टी लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये शो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसको डिस्कस भी करना पड़ेगा। कैरेक्टर्स की मौतें भी होंगी जिन पे हमें दुखी होना होगा, और मुझे से फील हो रहा है कि फाइनल सीजन एंड होते होते हर एक कैरेक्टर की फीलिंग सेट है। हम ये सोच के बैठे हैं कि स्टीव मरने वाला है, पर हो सकता है कि थर्ड वॉल्यूम तक सारे कैरेक्टर धड़ाधड़ मरने लगे। और नेटफ्लिक्स ये जरूर करेगा, क्योंकि जैसे हमारे टोनी स्टार्क ने कहा है, आज की डिप्रेशन से भरी दुनिया में चाहे हर किसी को हैप्पी एंडिंग पसंद हो, पर ये जरूरी तो नहीं है। और ये बात नेटफ्लिक्स अब तक सीख चुका होगा। उसके सामने गेम ऑफ थ्रोन्स, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम और ब्रेकिंग बैड जैसे शोज है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कहानी का सबसे परफेक्ट एंड तब होता है जब उस कहानी के अंत में मेन कैरेक्टर मर जाए। उस स्ट्रेंजर थिंग में सिर्फ एक मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि हर एक बंदा मेन कैरेक्टर है। और जब अपनी दुनिया को बचाने के लिए सभी मर जाएंगे और जब सारी दुनिया को ये एहसास होगा कि एक लड़ाई आज की नहीं, ये बहुत पहले से चल रही है और अब तक जिनको वो लूजर समझते थे, जिनको जो बच्चे समझते थे, उनकी वजह से वो आज जिंदा है, तब लगेगा कि कहानी पूरी हुई है। और वो रुकने नहीं वाला, हम सबको तड़पा तड़पा के मारेगा। इस शो की बेस्ट एंडिंग तब होगी जब मातम मनाएंगे। आई नो कि मैं विलन की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट एंडिंग तब याद रहती है जब वो हमें रुला जाए। और ऑनेस्टली अगर स्ट्रेंजर थिंग का फिनाले सीजन में हमें खुशी दे गया तो शायद वो स्ट्रेंजर थिंग का नहीं होगा, क्योंकि ये शो कभी हैप्पी एंडिंग के लिए बना ही नहीं है। ये बना था याद दिलाने के लिए कि हर एक नॉस्टैल्जिया के पीछे एक पेन होता है, हर मेमोरी के पीछे एक मॉन्स्टर और हर फ्रेंडशिप के पीछे एक सेक्रीफाइस। और सोच के देखो, अब तक जितना भी हमने देखा है सब एक बिल्डअप था। रियल गेम अब इस सीजन में स्टार्ट होगा। 11 की पावर्स, वेकना के माइंड कंट्रोल, विल का फाइनली क्लोजर मिलेगा, बहुत सारे में कुछ चीजें देखने को मिलेगी और सारे धागे एक एक करके खुलेंगे। ये सीजन एक फाइनल फाइट नहीं होगा बल्कि एक इमोशनल क्लोजर होगा, जहां पर हर एक कैरेक्टर अपना मोमेंट लेगा। लूकस अपने गिल्ड से लड़ेगा, माइक को फाइनली समझ में आएगा कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता है, बोलना नहीं होता है। वो डस्टिन, भाई डस्टिन का तो हार्ट ब्रेक गारंटीड है और हमारा भी। तो चाहे सब मर जाए पर एक चीज हमें जिंदा रहेगी, द फीलिंग ऑफ हॉकिंस। खैर मैं रोने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम हो? कमेंट में जरूर बताना। तक लिए सीजन 4 तक रिकैप कर लो, देख लो, और तुम चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें इस सीजन के अंदर काम आएगी, उन पर अगर ये वीडियो चाहिए रिकैप टाइप, तो बता देना। एक सिंगल वीडियो में मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा। बाकी मैं तो कहूंगा यार पीछे का देख लो यार, वो मजा आएगा। वो एक एक चीज जब तुम देखोगे फिर समझोगे ना, तब ज्यादा मजा आता है। बाकी तुम बोलोगे तो मैं बना दूंगा। तक लिए बाय बाय।